नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ बहुत खुश होंगे आप लोग। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आपकी जो यूपी पुलिस की परीक्षा थी, री एग्ज़ाम की जो डेट है वो आप लोगों की घोषित हो चुकी है। और योगी जी ने जैसे बोला था कि 6 माह के अंदर आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे टीकेडी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, बहुत ज़्यादा योगदान रहा है आपके पेपर को कैंसिल कराने में। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों का जो पेपर आउट हुआ था बुरी तरीके से 100 रुपये में बिका था, तो देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, योगी जी ने कुछ अहम फैसले लिए हैं इस बार। आपकी परीक्षा तो बाकायदे री एग्जाम हो रहा है और योगी जी चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से आपकी परीक्षा हो, लेकिन कुछ डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजंस पे हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे आप लोग किस तरीके से इन दिनों में अपने जो टारगेट तक किस प्रकार से पहुंच पाएंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, तो उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो आइए थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं क्या इस नोटिफिकेशन में योगी जी ने बोला है। ठीक है, क्या बोला है देखिए। आपकी जो लिखित परीक्षा है वो 23 अगस्त से शुरू है और 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, फिर उसके बाद होगी 30 अगस्त, 31 अगस्त। बीच में जो गैप मिला है आपको, तो साफ साफ बोला है कि जन्माष्टमी त्योहार के लिए आपको जो है ये गैप दिया गया है। जन्माष्टमी त्योहारों की वजह से, जन्माष्टमी त्योहार की वजह से ये आपको गैप मिला है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो 5 दिनों में क्या होगी, 5 दिनों में दोस्तों संपन्न होगी। ये बात ध्यान रखेंगे, 5 दिनों में संपन्न होगी और एक दिन में 2 पालियां होंगी। कितनी होंगी? एक दिन में 2 पाली होंगी। और एक दिन में ये बात ध्यान रखेंगे 5 लाख के आसपास विद्यार्थी शामिल होंगे। तो जब एक दिन में 5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे तो 5 दिन में लगभग कितने हो जाएंगे? 5 पंजे 25, यानी कि लगभग 25 लाख के आसपास ये बोल रहे हैं कि विद्यार्थी शामिल होंगे। बाकी इनका क्या मत है, अप्रोक्स में बोला है कि इन्होंने साफ साफ कि एक दिन में लगभग क्या है 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे एक दिन में। ठीक है, आइए के बाद क्या हुआ और इन्होंने क्या बोला है। अध्यादेश 2024 के अनुसार, अध्यादेश 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन 2024 और दिनांक 1 जुलाई 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट कराना या प्रकट करना का षड्यंत्र करना आदि कृत अपराधों की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में से 1 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ेगा, जुर्माना हो सकता है 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा दोनों ही हो सकते हैं। यानी कि आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है और साथ ही साथ में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आप लोगों को देना पड़ सकता है। तो आप लोग, मैं आप लोगों से पर्सनल सजेशन है, किसी भी दलाल के या किसी भी बहकावे में ना आए। आपकी जो तैयारी है उसी पे अटल रहें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा यदि आप लोगों ने मेहनत की है। तो इन्होंने कुछ और बोल रहे हैं, योगी जी ने कुछ आपके लिए स्पेशल कुछ कहा है। क्या कहा है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार इसका लाभ ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लाभ ले सकते हैं। अगर जगह है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन लगता है कि बहुत भीड़ है, ये नहीं कि रोडवेज बस में ही जाएंगे, फ्री में ही जाएंगे और अपना एग्जाम छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसे नहीं कर सकता। आपको लगता है सुविधा है, आपके पास काफ़ी समय है, या थोड़ा सा पहले आप चल सकते हैं, तो आप उस बस का लाभ ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का। अगर आपको मान लीजिए लेट हो रहा है तो आप प्राइवेट बस पकड़ के या अपनी पर्सनल सवारी से जा सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे अच्छे से। ऐसा नहीं है कि फ्री की सवारी के चक्कर में अपना एग्जाम ही छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। फिर आगे बोल रहे हैं कि जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी, 2 फोटोकॉपी रखनी है। एक आपको केंद्र के लिए चाहिए होगी और एक आपको बस कंडक्टर के लिए। बोल रहे हैं कि उसकी एक प्रति परीक्षा केंद्र में जनपद की यात्रा तथा दूसरी प्रति परीक्षा उपरांत अपने जनपद तक की यात्रा के लिए कंडक्टर को प्रस्तुत करानी होगी। यानी कि एक प्रति जाने के लिए और एक प्रति आने के लिए, तो 2 फोटोकॉपी आपको अतिरिक्त कराकर रखनी होगी, ऐसा योगी जी बोल रहे हैं।
एक बात मैं और बताऊं आप लोगों को, और मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी तक हमारी वीडियो देखते हुए आए हो आप, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। आपके पास मात्र जो भी 20-25 दिन बचे हैं उनको अच्छे से एलिमिनेट कीजिए। किसी का भी कोई कोर्स 30 दिन, 25 दिन, 20 दिन के कोर्स में ना पड़े। आप लोगों की तैयारी जितनी होनी थी हो चुकी है। 5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं। जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्सों को समेटिए, जो नोट्सों को समेटिए उनका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। नोट्सों को रिवीजन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, एनालिसिस कीजिए, और जो गलतियां हो रही हैं नोट्सों में से क्लियर कीजिए, नोट्सों को पढ़िए। इतना ही आप लोगों का काम होना चाहिए अगले 25 से 30 दिन। जरूरत पड़ती है तो किसी टीचर की वीडियो देख सकते हैं, वो भी इसलिए आप जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है। ऐसे नहीं करना है कि आपका सब्जेक्ट एक अच्छा है और एक वीक है, जो अच्छा है उसी की लगातार देखे जा रहे हैं और जो वीक है उसको छोड़ रहे हैं। तो ये कमियां मत लेके चलना। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई कोर्स लेने के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ना है आप लोगों को। बस यही कहूँगा कि जितनी आप लोगों ने अब तक तैयारी की है उसको रिविजन कीजिए और उसको पूरा एक समेटिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। प्रैक्टिस सेट लगाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, कॉन्फिडेंस लगाइए। ठीक है, तो साथियों मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहती हैं। तो साथियों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।